पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा हमला, साउथ वजीरिस्तान में सेना के काफिले पर हमला हुआ है। कि बीएलए ने चागी में एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वालों की वीडियोस जारी कर दी हैं, जिनमें वो हमला करने से पहले पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अपने बुग़्ज़ का इजहार कर रहे हैं। ये तहरीक तालिबान के टीटीपी के लड़ाके दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी का कोई जवान अपनी पैंट छोड़ के भाग गया। फिर से भारतीय मोहरों की जानिब से खौफनाक किस्म का हमला किया गया है। और चूंकि आपको मैंने खबर दी थी कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में इस वक्त जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और अब जो खतरनाक खबरें वहां से सामने आ रही हैं कि शहादतों की इतलात हैं। पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत की जानकारी आ रही है। तो जंग खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब भारत ने कराची के समंदर के करीब जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को चला दिया है। जी हाँ, भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है कि कराची, कोयटा, गवादर और इस्लामाबाद 4 से 5 बड़े शहर पाकिस्तान के, वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। Of course they've decided। अब बात यह है कि आप में हिम्मत कब आएगी, आप में हिम्मत कब आएगी कि फैसला करना। साथ ही साथ अभी ये जो पाक यूरोपीय यूनियन की जॉइंट स्टेटमेंट है जिसमें प्रैक्टिकल रोल प्ले करने का कहा गया अफगानिस्तान को, आप समझते हैं कि प्रेशर तो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान अब तक कई मुलाकातें हुई हैं, तो अगर वाकई तालिबान हुकूमत को खदशात थे तो क्या उनको पाकिस्तान हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए थी? या फिर ये भी हो सकता है, आपको लगता है कि जो शरपसंद अनासिर हैं ये उनका काम, और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो? जी देखिए, आपने अच्छा इंडिकेट कर दिया। सबसे ज़्यादा कौन चाहेगा कि, पहली बात तो ये मैं तालिबान हुकूमत का हामी नहीं हूँ, मैं कहता हूँ अफगान हुकूमत। इस वक्त की जो इंटरम सेटअप है हम उनको अफगानिस्तान की हुकूमत ही कहेंगे। क्यों अब तक अफगानिस्तान किसके बलबूते पे हम देख रहे हैं कि डटा हुआ है, अपने स्टेटमेंट से, अपने नैरेटिव से पीछे नहीं हट रहा और किसी किस्म के इकदाम नहीं कर रहे? कब तक ऐसे मामला चलेंगे? नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खारजियों के फितनाल खवारिज टीटीपी के और फितनाल हिंदुस्तान बीएलए, इनके जो हमले हैं उनमें हालिया दिनों में आपने देखा कि इजाफा हुआ है। और इस सब के अंदर सिर्फ फ़ौज नहीं बल्कि फ़ौज, एफसी, पुलिस, सीटीडी, तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो मकामी एल्डर्स हैं, जो ट्राइबल एल्डर्स हैं, जो अमन कमेटीज़ के मेंबर्स हैं, इसके साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी, तमाम तर लोग जो स्टेट के साथ खड़े हैं, जैसे बहादुर पश्तून लोग हैं, उन सब को ये दहशतगर्द जो है ये टारगेट कर रहे हैं। भारत इनके साथ खड़ा है। भारत इन्हें फुल फ्लेज किस्म की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और इनकी सपोर्ट में 10 गुना इजाफा हो गया है। अब कल ही हमने आपको एक ख़बर दी थी कि करक जो ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर पुलिस वैन जो है उस पर एक हमला हुआ और इस हमले के अंदर 5 पुलिस एहलकार जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया। ये खारजियों का हमला था, हमला किया गया, उसके अंदर शहादतें हुई और ये अमन कोट एरिया है गरगरी का, करक ज़िले खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर यह वाक़या हुआ। अब जनाब, सबसे पहले तो जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान की सिचुएशन है वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। लोग सफ़ेद झंडे लेकर सड़कों पर निकले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान की जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स मारे गए, हैवी फायरिंग हुई। उसके बाद कैजुअलिटीज़ भी वहाँ पर रिपोर्ट हुई, बच्चे शहीद हुए हैं। वहाँ पर सिविलियन आबादी को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है और फिर जंगी जहाज जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका भी इस्तेमाल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया। अभी अच्छा, भागने में बड़े एक्सपर्ट हैं। पैंट कहाँ से आई पैंट ये, और छोड़ के भागा क्यों? क्योंकि टीटीपी से डर करके वो खिसक ली। एक और मेरे पास है फोटो, ये फोटो आप देख सकते हैं। ये शेल पड़ा है, कितने शेल्स यूज हुए हैं इससे भी पता चलता है कि कितना बड़ा एनकाउंटर है। आई हैव सम वीडियोस, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये रहा वीडियो एक। अगर आप देखें तो ये एनकाउंटर सुबह से चल रहा है, सामने आपको दिख रहा है धुआं। इसमें ये पहाड़ी इलाका, को पीछे पहाड़ दिख ही रहा होगा। इस इलाके में कहीं पर टीटीपी के लड़ाके होते हैं और टीटीपी के लड़ाकों को जब पता लगता है तो वो हमला कर देते हैं उल्टा। इसमें मेरे पास और भी वीडियोस हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको साथ में ये दिखाना चाहता हूँ कि ये है वो पैंट जो एक पाकिस्तानी आर्मी का जवान छोड़ के भागा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिसेंटली बन्नू के दौरे पर अफगानिस्तान की इंतज़ामिया को एक 2 टोक पैगाम दिया है
कि पाकिस्तान और टीटीपी में एक का इंतखाब कर लो। अब इसका अगर पस मंज़र देखा जाए तो 12 फ़ौजी शहदा की क़ुरबानियाँ हमने देखी और फिर 35 दहशतगर्दों की हलाकतें हुई। इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान ने ज़ाहिर ही मौक़िफ़ लिया है कि जो अफ़गानिस्तान है वो क्योंकि सेफ़ हेवन बना हुआ है, वहाँ से क्रॉस द बॉर्डर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आके भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो उससे निपटने के लिए बारहा अफ़गानिस्तान को ये कहा गया है कि जी आप इसका कुछ करें, कोई पॉलिसी अपनाएं। मगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर ये डाल देता है कि जी ये तो आपका काम है बॉर्डर सिक्योरिटी, अगर आप महफूज नहीं रख सकते तो हमें क्यों कह रहे हैं। तो इस पर ये जो एक मौक़िफ़ लिया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से कि जी आप या तो पाकिस्तान को चूज़ कर लें या फिर टीटीपी को चूज़ कर लें, अफ़गानिस्तान के लिए क्या ये एक पॉसिबल ऑप्शन है, क्या ये चॉइस है उनके पास? लिया है, फागुल ने तो कर लिया है कि वो टीटीपी है, दे प्रेफर टीटीपी ओवर पाकिस्तान। क्या आप अब तक आपको ये सबक नहीं मिला है? माने ये जो 100 लोग मारे जा रहे हैं और 50 आ रहे हैं और 20 इधर और 20 नेक्स्ट डे मारे जा रहे हैं, इसका आपका कोई पता ही नहीं है क्या फैसला किया है काबुल ने कि जो मुल्क जंग लड़ रहा है हमारे खिलाफ उसको जवाब कैसे देते हैं? आप तो उनको अपने भाई बनाए हुए हैं, ये भाई है, ये तरीके से लड़ाई भाई करते हैं, बॉर्डर से आते हैं, मर्डर करते हैं, क्या कैप्चर करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और कहते हैं हम फिर आएंगे और आते हैं। और हमारे लोग जो मर रहे हैं खामखा मर रहे हैं, कौन जंग में मर रहे हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों देख रहे हैं कि किस तरह से टीटीपी ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां भी मौका मिल रहा है टीटीपी इनके जवानों को इस तरह जहन्नुम पहुंचा रही है जैसे कि दरवाजा हर वक्त इनके लिए खुला ही रखा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त तो इन्होंने वजिस्तान पहुंचा था, वो भी पूरा पाकिस्तानी सैनिक अपने साथ थे, हेलीकॉप्टर से लेकर साजो सामान और कई ऐसे हथियार लेकर पहुंचे थे और जो दाग रहे थे, जिसमें छोटे बच्चों को भी मौत की है इन्होंने। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जिस तरह से इनकी मौत हुई और ये पैंटे छोड़ छोड़कर अपनी भागे हैं और वहाँ से इन्होंने जिस तरह से अपना जान बचाकर भागे हैं, इस बात से साबित हो जाता है कि ये भगौड़ी ही हैं। दोस्तों जिस तरह से टीटीपी इनको ठोक रही है, लगता नहीं है कि ये किसी के काबिल है और हर वक्त ये भारत को धमकी देते रहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस में खुदकुश हमला आवर खातून की वीडियो भी शामिल है जो कि इसी तरह के जज्बात का इजहार कर रही है। अब ये महज एक खबर नहीं बल्कि इस खित्ते में इंडिया, अफगानिस्तान, BLA, टीटीपी और अलकायदा के दरमियान तय पाने वाली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक छोटा सा जुज्व है जिसे दीगर वाकयात से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। अहम बात यह भी है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान चंद ऐसी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान भी अहम है और उसकी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो अहम तरीन दिफाई इदारा है यानी पाकिस्तानी फौज, उसके कोर कमांडर्स का इजलास भी है और कोर कमांडर्स के इजलास से के बाद जारी होने वाला बयान भी एक वाज़ेह तौर पर हमें स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों के लिए एक पैगाम देता